ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली से हैं तो सब एक जैसे हों। दादा की अपनी पर्सनालिटी है, टाइगर की अपनी पर्सनालिटी है, कृष्णा की अपनी अलग पर्सनालिटी है। अगर बनाऊंगा तो किसके साथ बनाऊंगा और कौन सी लैंग्वेज में बनाऊंगा। क्या खतरों है और फिर सिंघम आएगी। बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टंट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और खिलाड़ियों के शहजादे रोहित शेट्टी जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूंगा आपके और अभिषेक के बॉन्ड से। हाल ही में अभिषेक से जब हमने बात की तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था, ये कहते हुए कि सर ने मुझे कहा कि मैंने जब तुझे पहले देखा था और अब इस शो में देख रहा हूँ, बहुत मैच्योर हो गया है। ये डिफरेंस जो वो बताते हुए इतना ज़्यादा इमोशनल हुआ। व्हाट वाज योर आई थिंक वो एक जर्नी होती है जब आप एक 2-3 महीने तक एक साथ काम करते हैं तो एक रिलेशन सबके साथ बन ही जाता है आपका। ना ही अभिषेक बट सभी के साथ है वुड से एंड तो वही होता है, एक बॉन्ड तो सबके साथ बन ही जाता है आपका। ओके। अच्छा, अभिषेक के अलावा मैं बात कर लूँ तो वो कौन था जिसके साथ आपका बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया था? आई थिंक सभी अच्छे थे, सारे ही अच्छे थे और किसी एक को मैं पॉइंट नहीं कर सकता। और सभी ने मतलब एक बहुत ही ऑनेस्टली काम किया, बहुत ही ऑनेस्टली स्टंट्स किए। और जब आप शो भी देखेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आप किसी एक को अपना फेवरेट नहीं बना पाएंगे। किसी कोई एपिसोड में या किसी स्टंट में किसी ने बेहतर किया है तो किसी स्टंट में किसी और ने बेहतर किया है। सो इस बार एक बहुत ही अच्छा लॉट हमें मिला खिलाड़ियों का एंड बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने स्टंट्स भी परफॉर्म किए, ह्यूमर भी बहुत है एंड इट्स अ वेरी हैप्पी शो जब आप देखेंगे। अच्छा, अगर बात कर ले, मुझे शालीन की बड़ी याद आ रही है। सबने कहा कि शालीन को इस सीजन में नोक झोंक वाली डांट ज्यादा पड़ी है। नॉट रियली, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि सबका अपना अपना एक टर्न आया है कॉमेडी का, डांट खाने का एंड स्टंट करने का, मतलब सभी का, सभी डांट खाए। अच्छा, आपने टाइगर के साथ काम किया हुआ है, जैकी सर के साथ काम किया हुआ है, कृष्णा थी इसमें, क्या तीनों में कॉमन नजर आया आपको? नहीं देखिए, अलग सबकी पर्सनालिटी लाइफ में अलग होती है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फैमिली से हैं तो सब एक जैसे होंगे। उनकी दादा की अपनी पर्सनालिटी है, टाइगर की अपनी पर्सनालिटी है, कृष्णा की अपनी अलग पर्सनालिटी है। कुछ कॉमन फैक्टर या एक्स फैक्टर दिखा जिससे लगे कि... ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक माइंडसेट अलग होता है। अच्छा ना, हाँ करेक्ट सर। फिल्मों की मैं बात कर लूँ, अगर आप जी के फिल्मों की, तो आप हो और अनीस बाज़मी जी हैं। आप लोगों के अलावा आजकल कोई कॉमेडी बिग बजट फिल्म नहीं बना रहा है। क्या ऑडियंस बदल गई है? क्या लोगों का प्रेफरेंस बदल गया? आई डोंट नो, मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा इस पर। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब मुझे कोई फिल्म ठीक लगती है कि मुझे ये पर्टिकुलर फिल्म बनानी, तब मैं वो फिल्म बनाता हूँ एंड ऑडियंस की टेस्ट का तो ऐसा है कि वो कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता क्या क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। सो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ऑडियंस को रिलेटेड चीज़ लेकर कॉमेडी फिल्में नहीं बन रही है, ये कहना गलत होगा। ओके, क्योंकि बात कर लें अगर जो रील्स और इंस्टाग्राम आ रहे हैं आजकल ना, वहाँ पर कॉमेडी स्टफ ज़्यादा ऑडियंस देख रही है। तो कैन दिस बी ए रीज़न कि लोगों ने नहीं, नॉट रियली, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता? नहीं, ऐसा नहीं। ओके सर, अगर मैं कहूँ कि आपका रूट जो है वो साउथ से बिलोंग करता है और कभी ऐसा जहन में आया कि मैं वहाँ के लिए एक फिल्म बनाऊँ, और अगर फ़र्ज़ करें मौका मिला तो किस साउथ आर्टिस्ट को लेकर आप फिल्म बनाना चाहोगे? ऐसा कभी अभी थॉट दिया नहीं है कि अगर बनाऊंगा तो किसके साथ बनाऊंगा और कौन सी लैंग्वेज में बनाऊंगा। बट कभी होता क्या है ना, आदमी एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर फिल्म टू फिल्म काम करता है, तो मतलब ये कहना, एंड आजकल तो आपको पता है कि अगर आज कुछ स्टेटमेंट दे दो तो कल वो फिर वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जाता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन सब चीज़ों में आजकल। तो डर ही लगता है बात करना इन सब चीज़ों के बारे में कि मैं किसके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं क्या बनाना चाहता हूँ। सो फिल्म टू फिल्म बात करेंगे इस बार। खतरों है और फिर सिंघम आएगी, फिर सोचेंगे कि क्या करना। अच्छा, क्योंकि मैं सिंघम थोड़ा सा करूँगा, फिर बिल बैक टू खतरों। सिंघम के क्लाइमेक्स की बात आ गई थी कि बीच में हो गया कि लीक हो गया है, और फिर नहीं, अगर नहीं लीक हुआ, नहीं, कैसे लीक हो गया? किसने बोल, कहाँ किसने देख लिया? ओके कोई ऐसा नहीं, बकवास है, बिल्कुल बकवास है। ओके सर, अगर आप मल्टी स्टारर फिल्में बनाते हो बहुत ज़्यादा,
कई बार ऐसा आपके लिए बतौर डायरेक्टर चैलेंजिंग हुआ है कि स्क्रीन स्पेस, स्क्रीन प्रेजेंस नहीं। किसको ज्यादा दें? कब- नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, मेरे साथ कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी भी बिल्कुल, वो बिल्कुल। चैलेंज आया ही नहीं बिल्कुल। ओके अगर मैं खतरों की बात करूं तो सर हर बार नए तरीके से चैलेंजेस लाए जाते हैं कंटेस्टेंट्स के लिए और इस बार जब मैं देख रहा था तो खतरों के खिलाड़ी पर कहा जा रहा था कि कंटेस्टेंट इतने स्ट्रांग थे इस बार के कि अगर उनको अलग अलग सीजन्स में डालते तो शायद ये लोग ही बहुत बेहतर बन के निकल कर आते। ऐसे लोग कह रहे हैं कि इन लोगों ने इतने बेहतर तरीके से perform बाकी सीजन्स से मैं उनकी तुलना नहीं करूंगा क्योंकि बाकी सीजन्स में भी बहुत अच्छे कंटेस्टेंट्स रहे हैं और बट हाँ इस सीजन के जो कंटेस्टेंट्स थे वो भी बहुत ही कमाल रहे और बहुत ज़्यादा उन्होंने स्टंट किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। सो एक बहुत लकीली वी गॉट अ वेरी गुड लॉट दिस टाइम। ओके आपने कोई जैसे इनिशियली वो कहते थे ना कि आप कुछ डांटते थे, गाइडेंस करते थे। नहीं वो तो मेरा काम है। हाँ। पिछले 10 साल से लोग ये शो देख रहे हैं। हाँ सो कोई नई बात नहीं है, वो मेरे ब्लड के अंदर है। सो इट्स नथिंग न्यू फॉर मी कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके। मेरा पूरा जो फोकस होता है वो शो की तरफ होता है ओके कि मुझे किसी भी तरह से एक बहुत ही अच्छा शो प्रेजेंट करके ऑडियंस को देना है। अब उसमें कई बार आप डांटते भी हैं, कई बार आप प्यार से भी बात करते हैं, कई बार आप मस्ती भी करते हैं बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा पर्सपेक्टिव है कि हम एक अच्छा शो बना के ऑडियंस को दें। ओके सर आखिरी सवाल मैं जो पूछना चाहूँगा वो ये जो मैं पर्सनली बहुत दिनों से आपसे पूछना चाहता था वो कि यू कम ऑन टीवी फॉर दिस खतरों एंड आपका जो प्रेजेंस होता है स्क्रीन प्रेजेंस वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होता है एंड यू हैव गिवन दिस मच ईयर टू दिस फिटर्निटी। कभी किसी ने आपको अप्रोच किया कि भाई यहाँ पे कैमियो कर लो या आप ही एक्टिंग कर लो? नहीं ऐसा कभी नहीं हो, नॉट रियली। क्योंकि खुद को जब आप देखते हो स्क्रीन पर स्पेशली खतरों के टाइम पर डू यू फील लाइक यार हीरो तो हम भी दिखते हैं? नहीं ऐसा थॉट आता ही नहीं है कभी दिमाग में कि नहीं ऐसा इस तरह का थॉट है ही नहीं, कभी नहीं आता। I really laugh and he's giving me like नहीं कि मतलब नहीं वो भाई थोड़ा क्या ऑड बोल लगेगा ना देख के कि अरे यार तू तो हीरो लग रहा है, मैं अपने आप को कैसे बोलूं, मतलब थोड़ा ऑड लगता है। आप आसपास ओके नहीं ऐसा कभी नहीं। द लास्ट क्वेश्चन अच्छा तो वो व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन पार्ट रोहित शेट्टी एंड टीम आता है हमेशा जी और बहुत सारी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं जिनका ये मानना है कि डायरेक्टर कैप्टन ऑफ शिप होता है, एक ही विजन काम करता है बट यू ऑलवेज वर्क विद टीम एंड यू गिव क्रेडिट टू योर टीम ऑल द टाइम जी विच इज बहुत कम है इंडस्ट्री में। आपका यू नो पलड़ा किस ओर है कि हाँ व्हेन इट कम्स टू डायरेक्शन तो वो टीम वर्क होता है और अगर होता है तो टीम का क्या रोल होता है? कोई भी फिल्म बिना टीम के तो बनती नहीं और डेफिनेटली डायरेक्टर को कैप्टन ऑफ द शिप कहा जाता है बिकॉज उसके विजन पे सब काम करते हैं। बट डायरेक्टर के साथ और मेरी टीम अलग है बाकियों से क्योंकि मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो 15-20 साल से जुड़े हैं। दे आर नॉट माई मोर देन टीम, दे आर माई फैमिली। तो हमारा एक रिश्ता अलग है बाकियों से, इसलिए मेरा इमोशन उनकी तरफ अलग होगा, किसी और का कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वैसा होगा। ओके थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये थे रोहित शेट्टी जी जिन्होंने खास वक्त निकाला था टेली चक्कर की ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। आपको ये इंटरव्यू इंटरेक्शन कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।